नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का स्वागत है। अगर आप लोगों को आज राहुल और गिल की बल्लेबाजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक, तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हाईलाइट शुरू करते हैं। चौथा दिन, उम्मीदों का एक नया सवेरा। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज अब तक रोमांच, ड्रामा और अनगिनत यादगार पलों से भरी रही है और चौथा दिन भी कुछ कम नहीं रहा। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में विशाल 669 रन बनाकर भारत पर 311 रनों की भारी बढ़त हासिल की थी। भारत की पहली पारी 358 रनों पर सिमटी थी और अब दूसरी पारी में उन्हें एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य बचाना था। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है और आज का दिन इसका जीता जागता सबूत बन गया। आइए इस दिन के हाइलाइट्स में गोता लगाते हैं, जहां शुभमन गिल और केएल राहुल ने भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। सुबह का सत्र, इंग्लैंड का दबदबा और भारत की शुरुआती मुश्किलें। सुबह का सत्र शुरू होने से पहले ही मैनचेस्टर के मौसम ने प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। बारिश की भविष्यवाणी थी और पिच को कवर के नीचे छिपा देखकर भारतीय प्रशंसकों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी और कवर हटाए गए, खेल शुरू होने का इंतजार खत्म हुआ। भारत की दूसरी पारी शुरू होने वाली थी और सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के विशाल स्कोर के सामने टिक पाएंगे। पहला ओवर क्रिस वोक्स ने डाला और ये ओवर भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यशस्वी जायसवाल, जो पहली पारी में 58 रन बनाकर शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, पहली ही गेंद पर स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर एक भी रन नहीं बना था और भारत का स्कोर 0/1 हो गया। अगली गेंद पर साई सुदर्शन, जिन्होंने पहली पारी में 61 रन बनाए थे, भी बिना खाता खोले स्लिप में आउट हो गए। क्रिस वोक्स ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। स्कोर अब 0/2 था और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गिल और राहुल की साझेदारी, उम्मीद की शुरुआत। लेकिन क्रिकेट में कहावत है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भारतीय बल्लेबाज कुछ जादू बिखेरते हैं। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने क्रीज पर कदम रखा और यहां से एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसने न केवल भारतीय प्रशंसकों को राहत दी बल्कि इंग्लैंड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गिल और राहुल ने पहले कुछ ओवरों में सावधानी बरती, लेकिन जल्द ही उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकने लगा। केएल राहुल, जो इस सीरीज में पहले ही 508 रन बना चुके थे, ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा। उनकी बल्लेबाजी में एक शांति थी जो दर्शकों को भरोसा दे रही थी कि वो लंबी पारी खेलने के मूड में है। दूसरी ओर शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीरीज में 697 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था, ने कप्तानी का दबाव भूलकर आक्रामक और नियंत्रित शॉट्स खेले। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करना शुरू किया। 27वें ओवर में गिल ने ब्राइडन कार्स की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपनी 50 पूरी की। ये एक ऐसा शॉट था जो क्रिकेट की किताबों में दर्ज होने लायक था। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गिल ने 49 रन पर अपनी 50 पूरी की और यहां से उनकी नजरें बड़ी पारी पर थीं। राहुल ने भी 29वें ओवर में लियाम डॉसन की गेंद पर एक खूबसूरत बाउंड्री लगाकर अपनी 50 पूरी की। ये पहली बार था जब भारत ने इस सीरीज में 2 पूरे सत्र बिना विकेट खोए खेले। दोपहर का सत्र, भारत की जुझारू बल्लेबाजी। लंच के बाद गिल और राहुल ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्होंने पहली पारी में 141 रन और 5 विकेट लेकर सुपरमैन की तरह प्रदर्शन किया था, इस सत्र में गेंदबाजी करने नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति ने भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा और आत्मविश्वास दिया। लियाम डॉसन ने लगातार 3 मेडन ओवर डाले, लेकिन गिल और राहुल ने धैर्य बनाए रखा। 39वें ओवर में गिल और राहुल ने अपनी साझेदारी को 100 रनों के पार ले जाया। ये टेस्ट क्रिकेट में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत ने 0/2 के स्कोर से तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी की। इससे पहले 1977/78 में मोहिंदर अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 105 रनों की साझेदारी की थी। गिल और राहुल ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुस्कान लौट आई। गिल की बल्लेबाजी में एक अलग ही आक्रामकता थी। उन्होंने लियाम डॉसन की गेंदों पर स्वीप और कवर ड्राइव जैसे शॉट्स खेले जो उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शाते थे। राहुल ने दूसरी ओर से सॉलिड डिफेंस और चुनिंदा आक्रामक शॉट्स के साथ साझेदारी को मजबूत किया। 42वें ओवर में भारत का स्कोर 118/2 था और वे इंग्लैंड से 193 रन पीछे थे। चाय का विश्राम, भारत की बढ़ती उम्मीदें। चाय के विश्राम तक भारत ने बिना कोई और विकेट खोए 86/2 का स्कोर बना लिया था। गिल 52 और राहुल 30 रन पर नाबाद थे। इस सत्र में भारत ने कोई विकेट नहीं खोया और ये इस सीरीज में पहली बार था जब भारत ने 2 पूरे सत्र बिना विकेट खोए खेले। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था और सोशल मीडिया पर #इंदवसेंग ट्रेंड करने लगा। चाय के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स ने तेज गेंदबाजी की, लेकिन गिल और राहुल ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। एक मौके पर कार्स की एक गेंद गिल के पैड पर लगी और इंग्लैंड ने DRS लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद लेग साइड से जा रही थी।
इंग्लैंड ने अपना दूसरा रिव्यू खो दिया और गिल ने राहुल के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत की। ये पल भारतीय प्रशंसकों के लिए एक छोटी जीत की तरह था। शाम का सत्र, गिल राहुल का दबदबा। शाम के सत्र में गिल और राहुल ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। गिल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले जो उनकी कप्तानी की परिपक्वता को दर्शाते थे। राहुल ने भी अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाया और लियाम डॉसन की गेंदों पर स्वीप शॉट्स खेले। 62.1 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 174/2 था और गिल 78 और राहुल 87 रन पर नाबाद थे। इस साझेदारी ने न केवल भारत को मैच में बनाए रखा बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को हताश कर दिया। बेन स्टोक्स, जो आमतौर पर अपनी गेंदबाजी से विपक्ष को परेशान करते हैं, इस सत्र में गेंदबाजी करने नहीं आए, शायद अपनी पहली पारी की थकान के कारण। जो रूट ने आखिरी ओवर डाला और राहुल ने इसे सावधानी से खेलकर दिन का खेल समाप्त किया। स्टंप्स के समय भारत इंग्लैंड से 137 रन पीछे था, लेकिन गिल और राहुल की साझेदारी ने मैच को ड्रॉ की ओर ले जाने की उम्मीद जगा दी थी। मैच का माहौल और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय प्रशंसकों की भीड़ ने गिल और राहुल को खड़े होकर तालियां बजाईं। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर भी तालियां बजाते दिखे। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इसे गिल राहुल शो करार दिया। एक यूजर ने लिखा, गिल और राहुल ने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट की रीढ़ कितनी मजबूत है। #इंडीव सिंह। रिकॉर्ड्स और आंकड़े। शुभमन गिल ने इस सीरीज में 697 रन बनाकर विराट कोहली का भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। गिल और राहुल की 174 रनों की साझेदारी 0/2 के स्कोर के बाद तीसरे विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी थी। केएल राहुल इस सीरीज में 508 रन बनाकर सुनील गावस्कर के बाद इंग्लैंड में 500 जोड़ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए। भारत ने इस सीरीज में पहली बार 2 पूरे सत्र बिना विकेट खोए खेले। निष्कर्ष, 5वें दिन की उम्मीदें। चौथा दिन भारत के लिए एक जुझारू और प्रेरणादायक दिन रहा। गिल और राहुल ने न केवल अपनी टीम को हार से बचाया बल्कि ये भी दिखाया कि क्रिकेट में धैर्य और तकनीक कितने मायने रखते हैं। 5वें दिन बारिश की संभावना है जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर खेल होता है तो गिल और राहुल पर निर्भर करेगा कि वे इस साझेदारी को और आगे ले जाएं। यह दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक यादगार दिन रहा और गिल राहुल की जोड़ी ने दिखा दिया कि हार नहीं मानना ही भारतीय क्रिकेट की असली ताकत है। आइए 5वें दिन के रोमांच का इंतजार करें जब भारत इस टेस्ट को ड्रॉ करने या चमत्कारिक जीत की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत जीत की ओर बढ़ेगा या मैच को ड्रॉ करने सोचेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।